हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल EH स्टडी एक्स फॉर क्लास 9th एंड 10th। जैसा कि आप जानते हैं, माय नेम इज अरुण एंड हियर यू विल लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th विच इज केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। So a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of a symbols and a formula। तो कोई भी आपके पास अगर रिएक्शन है तो उसको अगर आप वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन है मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये हमने रिएक्शन को वर्ड्स में लिखा है तो इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। बट सेम केमिकल रिएक्शन को जब हम उसके सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिखते हैं तो इट विल बिकम अ केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास मीथेन को हमने उसके सिंबल्स की फॉर्म में जैसे कि CH4 प्लस ऑक्सीजन को हमने O2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 एंड वाटर को हमने H2O की फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन में हमने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये वो सब्सटेंस होता है जो हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है और इससे जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपको इस केमिकल इक्वेशन में आपको ये एक न्यूमेरिकल नंबर दिख रहा होगा 2 और हाइट H वाटर के आगे भी ये आपको 2 दिख रहा होगा। अब ये कैसे आया वो हम स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन is that in which the total number of atoms of each element are equal on both side of the equation। कि जब हम reactant and product में number of atoms को equal कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें पहले स्टडी करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले वर्ड की फॉर्म में लिखना है एंड देन उसको सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिखना है एंड देन उसके बाद आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको उस केमिकल इक्वेशन में मेटल बैलेंस करना है, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। मेक श्योर कि आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को सबसे एंड में बैलेंस करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो बेरियम है वो क्या है, आपका मेटल है और जो सेकंड एटम्स अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। तो जिसको कंफ्यूजन हो रही है कि मेटल एंड नॉन मेटल क्या होते हैं, कि अगर जो फर्स्ट हमारा एटम होगा वो मेटल होगा और सेकंड क्या होगा, नॉन मेटल। देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर, उससे क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। सो बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर। और ये जो फिगर है ये आपकी 2 से स्टार्ट होगी। आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है वो 2 लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर 3 एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से कि मैंने क्या किया है, इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CH4 O2 CO2 एंड H2O है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं कार्बन को। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में कार्बन सिंगल है और प्रोडक्ट साइड भी कार्बन 1 है, तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। तो यहाँ पर हमें जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास फिर हम ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 2 है रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ 2 + 1 3 है। अब हमें पता है कि रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन का नंबर कम है, तो हमें रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन इंक्रीज करने हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर नंबर क्या होगा, 2। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन 4 हो गए हैं बट प्रोडक्ट की तरफ अभी भी 3 ही हैं। तो अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट की तरफ 2 से स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर उससे बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है और इस तरफ भी प्रोडक्ट की तरफ भी ऑक्सीजन 4 है। अब हम शिफ्ट होंगे हाइड्रोजन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ भी हमारे हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, दैट इज आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे क्योंकि हमारे पास नॉन मेटल नहीं है। तो सबसे पहले आयरन यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ 3 है, तो हम रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सो दैट आयरन विल बी बैलेंस एंड देन वी विल फोकस ऑन दिस ऑक्सीजन बिकॉज देयर विल बी अ नो नॉन मेटल, सो
आर थर्ड कंपोनेंट इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो हमें रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन के नंबर को इंक्रीज करना है, तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे 4 लगा दिया, वाटर के आगे 4 लगा दिया। अब इससे क्या हुआ कि हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 एंड यहाँ पर भी 4। एंड देन वी विल शिफ्ट आवर अटेंशन टू द हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। सो टू बैलेंस द हाइड्रोजन वी हैव टू check how many numbers of hydrogen present in the reactant. So there are 8 number of hydrogen, and on the product side you will see there are only 2 number of hydrogen atom. So हमें प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो गए एंड यहाँ पर भी क्या हो गए हैं, 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए। और लास्ट में एक बार आपको क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सब कुछ बैलेंस है या नहीं। आयरन 3 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 8 एंड लास्ट है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। तो यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल नहीं है, तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 2 स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो कि 2 है उसको क्या करेंगे, हम अटैच करेंगे। देन उसके बाद हम हाइड्रोजन पे जाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं 4 है। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट की तरफ 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से ये अब आप देख पा रहे हैं कि केमिकल जो इक्वेशन है ये फुल्ली बैलेंस हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।